वेलकम टू 100 डे चैलेंज। मैं आज अपनी लाइफ का बहुत बड़ा चैप्टर क्लोज करने जा रही हूँ, जो जिसको मैं कहती हूँ इमोशनल अत्याचार, जो मैंने अपने आप पे किया। किसी और ने नहीं किया, मैंने अपने आप पे किया। आई वैल्यूड इन सेल्फ पिटी। मुझे देखो, मुझे देखो, मुझे देखो, मुझे समझो, मुझे समझो, मुझे समझो। नॉन स्टॉप रेंटिंग ऑफ सीकिंग वैलिडेशन, non-stop ranting of seeking approval, non-stop। और ये मैंने किया, seeking attention, seeking validation, seeking approval, having unreasonable expectations from other people। ये सब मैंने किया, इतने एक्सटेंड तक किया कि मैंने ये सामने वाले को चोक कर दिया। मैं ये सब जानती हूँ, बट आज मैं हिम्मत करके इसको एक्सेप्ट कर रही हूँ। दैट इज द ओनली डिफरेंस। बट हिम्मत करके क्या एक्सेप्ट कर रही हूँ? मैंने अपने आप पे काम किया है बहुत ज़्यादा, और इसीलिए मैं ये एक्सेप्ट करने के सिचुएशन में हूँ, बिकॉज आई हैव वर्कड ऑन माई सेल्फ। मैंने अपने खुद के एक्सपेक्टेशंस पे काम किया है, बिकॉज लाइक आई सेड, इमोशंस और एक्सपेक्टेशंस इन मोशन। सो इफ इमोशंस और एक्सपेक्टेशंस इन मोशन, तो मेरे जो एक्सपेक्टेशन सामने वाले से है और अपने आप से है, वो कभी मैंने पूरे नहीं किए पिछले 16-17 सालों में, या 20 सालों में, या 25 सालों में। आई हैव नॉट फुलफिल्ड माई एक्सपेक्टेशंस ऑफ माई सेल्फ, फ्रॉम मी, एंड ऑफ फ्रॉम अदर्स फॉर मी। तो शादी के पहले लड़की के एक्सपेक्टेशंस होते हैं बेस्ड ऑन हर ओन अपब्रिंगिंग एंड हर ओन कॉन्सेप्ट्स एंड हर ओन थॉट प्रोसेसेस, जो भी उसको सिखाया गया होगा। एंड यू एक्सपेक्ट लाइक अ मिल्सन बून रोमांस, बिकॉज मैं मिल्सन बून बहुत सारा पढ़ती थी। आई यूज्ड टू रीड अ लॉट ऑफ मिल्सन बून्स, एंड एज यूजुअल माय नेम इज सपना। तो मैं सपनों की दुनिया में रहती थी, एंड आई हैड अ वेरी वेरी वेग इमेजिनेशन अबाउट मैरिज, अबाउट लाइफ, और मैं उस ड्रीम वर्ल्ड में रहती थी हमेशा। एंड आई एक्चुअली इमेजिन कि मैं वैसे ही रह रही हूँ और बाकी सब भी वैसे ही है। सो मेरे को ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ नहीं एक्चुअली उस चीज़ का, ऑलमोस्ट फॉर अ गुड 15 ईयर्स आफ्टर मैरिज। 14 ईयर्स तक तो मुझे कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ उसका। और बस खाली समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है आजू बाजू में, बिकॉज मेरे में इमोशनल इंटेलिजेंस थी ही नहीं। आई वॉज एब्सोल्युटली stupid and dumb as far as emotions are concerned, as far as people are concerned, as far as practicality is concerned, as far as grounding is concerned। क्योंकि बचपन से लेके बड़े होने तक मैं जो भी चीज में अपना हाथ डालती थी वो सक्सेसफुल होती थी। सो इट इज ऑलमोस्ट लाइक आई हैव ऑलवेज हैड अ मिडास टच, हमेशा। एंड मैं कभी कोई चीज में फेल नहीं हुई। सो आई गेस जब मुझे ऐसे लगने लगा कि मैं अपने मैरिज में फेल हो रही हूँ, तो आई कुड नॉट टॉलरेट इट। जब मुझे ऐसे लगने लगा कि मैं एज अ मदर फेल हो रही हूँ, तो मुझे टॉलरेट नहीं हुआ। जब मुझे ऐसे लगा कि मैं एज अ डॉटर फेल हो रही हूँ, आई वॉज अनएबल टू एक्सेप्ट इट। एक्सेप्टेंस ऑफ बीइंग अ फेलियर इज व्हाट हैज किल्ड मी कंप्लीटली। मुझे अपने बिजनेस में बहुत सारे लॉसेस हुए, बहुत सारे लॉसेस हुए, बट वो लॉसेस ने मुझे, मेरे पे कोई इम्पैक्ट नहीं किया, जीरो इम्पैक्ट, बिकॉज आई टुक इट इन माई स्ट्राइड। मैंने बचपन से बहुत काम किया है। मैं आई एम अ बॉर्न बिजनेस वूमेन। मैं लिटरली 6-7 साल की थी जब मैं मेरे मामा के शॉप में गल्ले पे बैठती थी और कैश काउंट करती थी मेरे छोटे छोटे हाथों से, और ग्रोसरी वजन करके देती थी। तो बिजनेस इज इन माई ब्लड, बिजनेस इज इन माई एवरी थॉट प्रोसेस। उसके लिए मुझे ना सोचना पड़ता है, ना कॉन्फिडेंस का इशू होता है, ना सेल्फ वर्थ, ना सेल्फ एस्टीम। ये सब तो सिर्फ शब्द है, ओनली वर्ड्स, हैव नो मीनिंग। सो आई हैव नेवर हैड अ प्रॉब्लम विद बिजनेस। बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, जो मैंने बचपन से देखा हुआ है अपने मामा के घर में। मुझे मालूम है, मेरे सतीश भाई के साथ मुझे मालूम है। सो आई हैव नेवर हैड अ प्रॉब्लम विद बिजनेस लॉसेस, बट others seem to have a major problem with the businesses which I was incurring.
एंड मैं बहुत जज्ड फील करने लग गई। और because I was not able to fulfill the expectations and make my family happy, क्योंकि वो पूरा burden of making everyone happy मैंने अपने सर पे ले लिया। और वो burden मुझे लगा नहीं एक्चुअली, जब बहुत टाइम निकल गया तब, और जब मैं इस क्या कहते हैं मेज के बाहर थोड़ी देर के लिए निकली, तो मुझे रियलाइज हुआ कि आई एम टेकिंग बर्डन ऑफ द एंटायर वर्ल्ड ऑन माई हेड। आई एम टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरीबडी ऑन माई हेड। मुझे मास ट्रांसफॉर्मेशन करना है, मुझे पूरी दुनिया में को ड्रीम दुनिया में कन्वर्ट करना है, पूरे मदर अर्थ को, मुझे मदर अर्थ को हेवन बनाना है। ऐसे सब मेरे इमेजिनेशंस थे, ऐसे सब मेरी सोच थी, और मैं ऐसा ही बिलीव करती थी अब तक कि इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू चेंज द होल वर्ल्ड, टू ब्रिंग लव एंड कंपैशन इन दिस होल वर्ल्ड and make everyone happy and healthy and whatever it must be. And obviously it's illusionary. It's delusionary as far as other people are concerned. मैं तो उसी सपने की दुनिया में रहती हूँ अभी भी, एंड दैट्स माय पॉइंट। मैं अभी भी उसी सपनों की दुनिया में रहती हूँ, खाली मैंने अपने आप को थोड़ा सा करेक्ट कर लिया है अब, कि जब तक मैं अपने लिए अपनी खुद की पर्सनल ड्रीम दुनिया नहीं बनाऊंगी, जिसमें मैं अपने पर्सनल ड्रीम्स फुलफिल नहीं करूंगी, तब तक आई विल नॉट स्टेप आउट ऑफ इट। एंड दैट इज व्हाई आई स्टॉप्ड द एक्सपेक्टेशंस इन मोशन व्हिच आई हैड फ्रॉम अदर्स एंड माई सेल्फ टू मेक अदर्स हैप्पी को मैंने स्टॉप कर दिया। इतनी सारी चीजें मैंने पढ़ी है, समझी है, एक्सपीरियंस की है, और कुछ भी इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रही हूँ, बिकॉज रास्ता नहीं मिल रहा। देर इज नो रोड, देर इज नो रोड मैप। तो आई वॉज गेटिंग वेरी कंफ्यूज्ड, क्योंकि ये नॉलेज मुझे अभी नहीं, मुझे पहले से ये नॉलेज है कि लव एंड कंपैशन इज द फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन लाइफ। ह्यूमन बींग्स का जॉब है इस दुनिया में एज ह्यूमन बींग्स पैदा होना है उनको, और उनको ये ह्यूमन जर्नी लेनी है टू लर्न हाउ टू बी लविंग एंड कंपैशनेट नो मैटर व्हाट। ये मुझे मालूम है, जीरो कंफ्यूजन है इसमें। कंफ्यूजन कहाँ पर है? कंफ्यूजन यहाँ पर है कि ऐसा और कोई क्यों नहीं सोचता है, और अगर सोचता है तो ऐसा कोई क्यों नहीं करता है। तो मुझे उस मोल्ड से, जहाँ पर मैं अपने आप को अकेला महसूस करती हूँ, अकेला फील करती हूँ, उस मोल्ड से बाहर निकलने में बहुत वक्त लग गया। बिकॉज मैं फोमो, यू नो व्हाट इज फोमो? फोमो आजकल की जनरेशन में इट्स कॉल्ड फियर ऑफ मिसिंग आउट। सो मैंने बहुत ज्यादा डेस्परेटली आई ट्राई टू बिलोंग। मैंने कोशिश करी कि मैं वही सेम पार्टीज एंजॉय करूं, वही सेम ड्रिंकिंग एंजॉय करूं, वही सेम माइंडलेस चैटर एंजॉय करूं, वही नॉन स्टॉप डिस्कशंस अबाउट पॉलिटिक्स एंड रिलीजन एंड बिलीफ पैटर्न्स को अग्री करूं और एक्सेप्ट करूं, जो मैं नहीं करती हूँ। मुझे जो भी इस दुनिया में हो रहा है वो लाइफ में कभी भी आज तक समझ में नहीं आया है, और इसलिए मैं किसी का फॉल्ट कह ही नहीं सकती हूँ, बिकॉज इट वुड बी अनफेयर एंड अनरीजनेबल फॉर मी टू एक्सपेक्ट माई हस्बैंड और माई मदर और माई फैमिली टू अंडरस्टैंड मी, बिकॉज मुझे अपने आप को समझने में ही सालों लग गए। तो यस, मैं अलग हूँ, लेकिन मैं गलत नहीं हूँ। ये मैंने 25 करोड़ बार बोला होगा, पर आज पहली बार मैं इसको कॉन्फिडेंटली बोल रही हूँ कि मैं अलग हूँ, मेरी सोच अलग है दुनिया से, लेकिन मैं गलत नहीं हूँ। और मैं चाहती हूँ कि हर एक इंसान का जो नॉर्मल है वो वही हो जो मेरा है, इन द सेंस ऑफ लव एंड कंपैशन बीइंग द फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन लाइफ। अब बोलना और करना, दे आर टू डिफरेंट थिंग्स। देयर इज नो
ये दोनों में कोऑर्डिनेशन नहीं है। बोलना बहुत आसान होता है, हम बोल देते हैं, और जब भी मैं कुछ भी बोलती हूँ, हर एक इंसान मेरे से अग्री करता है, बिकॉज़ उसमें नहीं अग्री करने जैसा कुछ मैं बोल ही नहीं रही हूँ। लेकिन अग्री करने के बाद इंस्टेंट बट एक वर्ड आ जाता है, लेकिन वर्ड आ जाता है कि अनरीज़नेबल है, पॉसिबल नहीं है, कोई नहीं करेगा, कोई नहीं समझेगा। इट्स ऑल कंटिन्यूअस। बट लेकिन ये जो वर्ड्स हैं, वो मेरे रिज़ॉल्व को बहुत वीक कर देते थे, बिकॉज़ मैं बहुत ज़्यादा दूसरों पर डिपेंडेंट हूँ टू गेट अप्रूवल, बहुत ज़्यादा। और मैं क्या, ऐसा कोई भी इंसान पूरी दुनिया में नहीं है हु डज़ नॉट वांट अप्रूवल, हु डज़ नॉट वांट likes, who does not want gratification, who does not want, what do you call it, or who does not want to be understood. ऐसा कोई भी इंसान नहीं है पूरी दुनिया में. Every human being wants gratification, wants to be understood, wants to be validated, wants to be supported. There is nobody in this world who does not need all of this. Everyone needs this. So I also need it. मुझे भी चाहिए कि कोई मेरी बातों को वैलिडेट करे, कोई मेरी बातों को सुने, कोई मेरी बातों को समझे, कोई मेरी बातों को अग्री करे। मैं ये नहीं कहूँगी फॉलो करे, पर अग्री तो कर ही सकता है इस चीज़ पे जो मैं कह रही हूँ। वो पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल इज़ अ सेपरेट इश्यू, एंड देयर इज़ नो नीड टू जॉइन द टू थिंग्स, राइट? कि व्हाट यू आर सेइंग इज़ ट्रू बट, अरे देयर इज़ नो बट, व्हाट आई एम सेइंग इज़ ट्रू, दैट्स ऑल देयर इज़ टू इट। सो ये जो इमोशनल अत्याचार मैंने अपने आप पे किया है, और जो हर एक इंसान अपने आप पे करता है, बिकॉज वी आर ऑल सीकिंग वैलिडेशन, वी आर ऑल सीकिंग अप्रूवल फ्रॉम somebody or the other, we are all seeking support, we all want to be supported, we all want to be understood, and मैं ये चाहती हूँ कि मेरे इस पॉडकास्ट के थ्रू मैं ये चीज़ लोगों को बताना चाहती हूँ कि everyone's feelings and everyone's emotions are valid. हर एक इंसान के अपने अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस उनके लिए डीपली पर्सनल होते हैं, और उसको जज करना शुड नॉट बी एनीबडी एल्सेस बिजनेस। हम अपने आप को बदल नहीं सकते, एक्सेप्टेड। हम दूसरों को क्विकली जज करते हैं, एक्सेप्टेड। हम दूसरों को समझना नहीं चाहते क्योंकि मुझे कोई नहीं समझ रहा है, एक्सेप्टेड। बट अगर इस चीज से हमको तकलीफ हो रही है और हमारी वजह से दूसरों को तकलीफ हो रही है, तो कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा ना, कुछ ना कुछ तो चेंज लाना पड़ेगा, राइट? एंड इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एंड रियलिटी ये भी है कि अगर मैंने खुद इसको एक्सपीरियंस नहीं किया होता पिछले 17 सालों में, तो मैं कभी भी ये इतना कॉन्फिडेंटली बोल ही नहीं सकती थी। एंड दैट इज वाई माई डिप्रेशन, 17 years of depression was necessary, because उसके पहले I would not understand people. मैं इतनी ज़्यादा प्रैक्टिकल, इतनी ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड और इतनी ज़्यादा लॉजिकल थी कि मुझे बाकी लोग समझ में आते ही नहीं थे। मटीरियलिज्म क्या होता है ये तो पता ही नहीं था। चीटिंग, डिसऑनेस्टी, हिपोक्रेसी, ये सारे जो वर्ड्स थे वो मैंने कभी समझे ही नहीं। चीटिंग, बिट्रियल, आई डोंट नो ऑल ऑफ दिस, आई डोंट अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस। ओके, आई कांट से आई डोंट, आई डू। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दैट, बिकॉज मैंने अपने यहाँ पर ब्लिंकर्स पहने हुए थे बचपन से लेके बड़े होने तक। आई हैव ब्लिंकर्स ओवर हियर, दैट आई लिटरली सी नो evil, hear no evil, speak no evil, understand no evil। ऐसी में, बिकॉज मैं ऐसी थी ऑब्वियसली, एंड मेरे हस्बैंड ने तो मुझे बोला एक बार नहीं 1000 बार, दैट इफ यू कीप मनी आउटसाइड इन द ड्रॉवर, हाउ डू यू एक्सपेक्ट आवर सर्वेंट नॉट टू रॉब इट? एंड मैं उनको बोलती थी
कि मैं इतना नहीं सोच सकती हूँ, और अगर वो चोरी करेगा तो ही कैन नॉट स्टे इन माई हाउस। एंड ही सेड, किसी का इंटेंशन नहीं होता है चोरी करने का, लेकिन आप अगर जानबूझ के अ, सब कुछ ऐसे ही खुला छोड़ दोगे और उसका ध्यान नहीं रखोगे, एंड यू आर नॉट विजिलेंट अबाउट इट, देन पीपल यू आर क्रिएटिंग अ थीफ। बिकॉज किसी की भी नीयत खराब हो सकती है, मैं वो भी एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं थी कि किसी की भी नीयत खराब हो सकती है। आई डोंट वांट टू लिसन टू दैट आल्सो, सो आई वुड फाइट। आई वुड नॉट वांट टू कीप टेक केयर ऑफ थिंग्स, आई वुड नॉट वांट टू कीप थिंग्स केयरफुली। मुझे नहीं पसंद ये सब चीजें, मेरे दरवाजे खुले, मेरा कबर्ड्स खुले, सब कुछ ओपन। आई अंडरस्टैंड नाउ on how difficult it must be for my family to stay with me, because I am very radical. Like again, I said I may be radical, but I'm not wrong. Because मैं अपनी लाइफ ट्रस्ट के साथ जीना चाहती हूँ, फेथ के साथ जीना चाहती हूँ, और ऑथेंटिसिटी के साथ जीना चाहती हूँ, नो मैटर व्हाट। उसकी कॉन्सिक्वेंसेस मैंने फेस कर चुकी हूँ, बहुत कॉन्सिक्वेंसेस फेस किए हैं, लेकिन पूरी जर्नी कंप्लीट होने के बाद मैं आज इस सिचुएशन पे पहुंची हूँ कि अभी भी आई डू नॉट चूज टू सी, हियर, स्पीक और अंडरस्टैंड इविल। देयर मे बी पीपल आउटसाइड, यू आर वेलकम। मैं अपने आप का इमोशनल इन्वेस्टमेंट किसी में नहीं करूंगी, बिकॉज आई डोंट चूज टू डू दैट। आई चूज टू इन्वेस्ट ऑल माई इमोशंस इन डूइंग क्वालिटी वर्क, इन डूइंग समथिंग जिससे मैं एक्चुअली और ट्रूली कोई एक लास्टिंग चेंज ला सकूं इस दुनिया में। चाहे वो 2 जन क्यों ना हो, चाहे वो 20 जन क्यों ना हो, चाहे वो 200 जन क्यों ना हो, इट डजंट मैटर। बट इफ आई एम एबल टू हेल्प पीपल create love as a foundation for their own lives, with the help of my journey, with the help of what I am going to be doing in the next 20 days, तो I will be very, very grateful. I'll be very, very happy कि मैंने अपनी लाइफ में कुछ तो कंट्रीब्यूट किया, कुछ तो सही किया। सो that's all I wanted to say for today, that मैं इमोशनल अत्याचार जो मैंने अपने आप पे किया है, उसको कन्वर्ट करके मैं इमोशनल इंटेलिजेंस की जर्नी में एंटर करना चाहती हूँ। उसका क्या मीनिंग है, इसका आंसर मेरे पास नहीं है, मैं नहीं जानती हूँ। आई डू नॉट नो, आई डू नॉट अंडरस्टैंड। अब मैं भगवत गीता का एक श्लोक पढ़ना चाहूंगी, विच इज गोइंग टू हेल्प मी क्लोज माई लूप ओवर हियर। ये लूप जो है ना, ये है चक्रव्यूह। दिस इज द चक्रव्यूह, विच इज माया जाल। इसको माया जाल बोलते हैं, इल्यूजनरी web. It's an illusionary web which is created by experiences in motion. Got it? Which are emotions on the go in that whole Maya jal, जिसमें से हमारा बाहर निकलना next to impossible है। अब मैं उस माया जाल के कगार पे खड़ी हूँ और मैं उसमें से बाहर निकलने की कोशिश कर रही हूँ। कैसे निकलूंगी, क्या करूंगी, क्या होगा, आई हैव नो आइडिया, बट I am ready to move out of this Chakravyuh and help everyone else move out of this Chakravyuh, so that we can create a little dream दुनिया for ourselves. मैं अपने लिए अपनी ड्रीम दुनिया बनाना चाहती हूँ, जिसमें मैं खुश हूँ और मेरे अराउंड जितने भी लोग हैं वो सब खुश हैं। और इस ड्रीम दुनिया में मैं हर एक इंसान को इनवाइट करना चाहती हूँ जो जेन्यूनली हैप्पीनेस ढूंढ रहे हैं और जेन्यूनली उसके लिए काम करने के लिए रेडी है, अपने आप पे अपना नजरिया बदलने के लिए रेडी है, अपने आप को जैसे कल भी मैंने कहा था, आज भी वही कहूंगी, अपने आप के लिए ऐसी ब्यूटीफुल मेमोरीज क्रिएट करने के लिए रेडी है। रोज रोज भी नहीं, एवरी सिंगल मोमेंट, हर लम्हे पर अपने आप के लिए मेमोरीज क्रिएट करो जो ब्यूटीफुल है, जो सुंदर है, जो हैप्पीनेस है, जो आपको और अपनों को खुश रख सके। अगर हम ऐसी मेमोरीज अपने लिए क्रिएट करते जाएंगे
ऑटोमेटिकली चीज़ें चेंज होगी हमारे लाइफ में और ऑटोमेटिकली हम चक्रव्यूह से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ ही लेंगे। सो इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है ये मुझे नहीं पता बचपन से लेके 56 ईयर ओल्ड की एज तक कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है। और मुझे लगता है कि क्योंकि इसमें इंटेलिजेंस वर्ड है इसलिए शायद मैं दिमाग यूज कर सकती हूँ जो मेरे पास बहुत है। आई हैव अ ब्रिलियंट ब्रेन। जैसे मेरे दोस्त ने कहा था मुझे कि मेरे ब्रेन को म्यूजियम में रखना चाहिए और अभी मैं भी कन्विंस्ड हूँ कि मेरे ब्रेन पे कुछ ना कुछ व्हाट डू यू कॉल इट ऑपरेशन करना चाहिए पता करने के लिए भाई इसमें है क्या। बिकॉज एक वक्त था जब मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ और इसीलिए मैं किसी से कनेक्ट नहीं कर पा रही थी, किसी से भी कनेक्ट नहीं कर पा रही थी। तो आई एक्चुअली वेंट टू द डॉक्टर एंड आई एक्चुअली टोल्ड द डॉक्टर कि कैसे भी करके मेरे ब्रेन को नम कर दो बिकॉज वो बहुत एक्स्ट्रा काम कर रहा है और मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उसको कैसे हैंडल करूँ और मैं इतनी सारी चीज़ें कैसे करूँ बिकॉज मेरे पास फिजिकल कैपेसिटी नहीं है और इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं है टू डू सो मेनी थिंग्स। बिकॉज मुझे सपने भी जो आते हैं वो ऐसे आते हैं कि मैं दुनिया बदल दूँ, सोते जागते हर लम्हा हर मोमेंट पे आई एम कॉन्स्टेंटली ड्रीमिंग अबाउट चेंजिंग द वर्ल्ड इनटू अ ड्रीम दुनिया। तो अब मैं क्या करूं बोलो उसका, मैं कुछ कर ही नहीं सकती हूँ। देयर इज दिस कंपेलिंग पुल which is pulling me towards making this happen for myself and making this happen for as many people as they want to be a part of this dream दुनिया। बस और तो मैं क्या ही बोल सकती हूँ। सो भगवद गीता का श्लोक मैं पढ़ रही हूँ अभी बिफोर वी क्लोज फॉर द डे विच इज फेज 1। जहाँ से हमको हमको पता नहीं मुझको जहाँ से मुझको चक्रव्यूह से बाहर निकलना है, इस माया जाल से बाहर निकलना है और एक इमोशनल इंटेलिजेंस की दुनिया में एंट्री मारनी है। वो क्या होती है दैट वी हैव टू फिगर आउट एंड लेट्स सी व्हाट इज भगवद गीता सेइंग। भगवद गीता श्लोक 2.70 व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स अ पर्सन whose mind is steady like the ocean into which rivers flow without causing disturbance, remains undisturbed by the constant inflow of desires, demands, and emotions. They process emotions without being swept away by them. This is emotional intelligence in its purest form, to receive, to feel, but not to be destabilized. This is the practical meaning of 2.70. बट इसका वर्ड बाय वर्ड मीनिंग पढ़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मुझे लगता है बिकॉज नहीं तो आप सोचोगे कि मैंने अपना खुद का परसेप्शन बनाया हुआ है। सो something that is constantly being filled yet remains firmly established and unmoving like the vast ocean. Just as the waters from many rivers enter into the ocean without causing it to overflow or lose its stability, in the same way, all desires and emotions may enter into a person who remains steady. Such a person attains peace because they do not chase after desires or become a seeker of them. इसका क्या मतलब है? मैंने भगवद गीता से पूछा, मतलब मैंने चैट जीपीटी से पूछा कि how do I become emotionally intelligent? I would need advice from Bhagavad Gita and which shloka is going to give me this advice. तो उन्होंने मुझे श्लोक 2.70 बताया और 2.70 का मतलब जो है seems to be very very accurate. इसका ये मतलब है कि कुछ जो है चीज जो कॉन्स्टेंटली भरते जा रही है, समथिंग विच इज कॉन्स्टेंटली बीइंग फिल्ड, मतलब ओशन, जो पूरा ओशन है वो ओशन में सारे रिवर्स आते हैं और उसमें समा जाते हैं एंड ओशन डज नॉट गेट डिस्टर्ब्ड। ओशन डिस्टर्ब भी नहीं होता है और ओवरफ्लो भी नहीं होता है और अपनी स्टेबिलिटी भी लूज नहीं करता है। इट स्टेज लाइक अ ओशन, वास्ट एंड वेलकमिंग बिकॉज इट इज अलाउइंग एनीबडी एंड एवरीबडी टू फ्लो थ्रू इट। इसका मीनिंग ये है जो मैंने अभी इनवाइट किया आप सबको, राइट? आई जस्ट इनवाइटेड ऑल ऑफ यू विदाउट रीडिंग द श्लोक। मैंने वो श्लोक का पढ़ा नहीं था पर मैंने आप सबको इनवाइट किया मेरे साथ ड्रीम दुनिया में एंटर करने के लिए। अब अगर मैं एक नॉर्मल इंसान जो मैं कल तक थी और आज रेडी हूँ,
अगर मैं एक नॉर्मल इंसान की तरह सोचूं तो बिकॉज जो भी हुआ है मेरे साथ उसमें आई फेल्ट being used, abused, taken for granted, cheated and so many things. ये सारे एक्सपीरियंसेस मेरे साथ हुए हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मेरा हार्ट जो है ना वो बचपन से ही खुला रहा है, ओपन हार्ट, बिल्कुल दिल से खुली हुआ है। एंड पीपल कैन कम, दे कैन टॉक टू मी, वो मेरे से बात कर सकते हैं, वो मेरे से जो भी एक्सपेक्टेशन चाहते हैं वो मैं पूरे करने की कोशिश करती हूँ हमेशा से। और हमेशा से हर एक इंसान को खुश करने की कोशिश करती हूँ, स्पेशली जो लोग मेरे फैमिली हैं, स्पेशली जो मेरे दिल के करीब है, जो स्पेशली जो मेरे दोस्त हैं, सबके लिए मैं हमेशा से अपना दिल खुला रखती हूँ और साफ रखती हूँ। आई डू नॉट मिसट्रस्ट पीपल। अगर कोई मेरे साथ गलत भी कर रहा है तो मैं ये सोचती हूँ कि दैट मस्ट बी दैट पर्सन्स नीड एंड इट इज ओके, इज हु आई हैव बीन। दुनियादारी की समझ मुझे पहले नहीं थी, पिछले 17 सालों में मुझे दुनियादारी की समझ हो गई है। एंड आई अंडरस्टैंड दैट देयर इज अ प्रॉब्लम इन द वर्ल्ड, बट वो प्रॉब्लम जो है वो वर्ल्ड में है, वो प्रॉब्लम मेरे में नहीं है। और मैं इसीलिए अपना दिल फिर से खोलना चाहती हूँ पूरी तरह, जो मैंने बंद कर दिया था, और अपने आप को बहुत इमोशनली डिस्ट्रॉय कर दिया, इमोशनल अत्याचार किया अपने आप पे। क्योंकि जो इंसान मैं हूँ वो मैं बदलना नहीं चाहती हूँ। मेरा जो नेचर है, मैं मेरा नेचर वैसे ही रखना चाहती हूँ, और मैं वैसे ही ट्रस्ट करना चाहती हूँ, मैं वैसे ही जीना चाहती हूँ, खुले दिल से। अब इस खुले दिल में लोगों को मैं इनवाइट कर रही हूँ, बिना डरे कि वो आके मेरे को धोखा तो नहीं दे देंगे, वो आके ऐसा तो नहीं कर देंगे, वो आके वैसा तो नहीं कर देंगे। आई डोंट वॉन्ट टू गो देयर, मुझे वहां जाना ही नहीं। आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम। मैं ओशन की तरह पूरे खुले दिल से सबको इनवाइट कर रही हूँ मेरे ड्रीम दुनिया में मेरे साथ चलने के लिए, जो चलना चाहते हैं। जो नहीं चलना चाहते, नो प्रॉब्लम, दैट इज देयर विश। सो वैसे ही भगवत गीता श्लोक 2.7 इज टेलिंग मी कि जितने भी लोग आएंगे मैं तैयार हूं टू बी स्टेबल, टू होल्ड द लव of so many people in this world and give all my love to everybody. जितना भी मेरे पास है मैं देना चाहती हूँ, और जो भी लेना चाहता है is most welcome to come and be a part of my life. So right, and because ये जो भी मैं कर रही हूँ, मैं पिछले ऑलमोस्ट 15, 20, 25 साल से स्ट्रगल कर रही हूँ, बिकॉज मैंने कभी भी पैसे कमाने के लिए काम नहीं किया, मैंने कभी भी फेम के लिए काम नहीं किया, पावर के लिए काम नहीं किया, क्योंकि मुझे वो समझ ही नहीं आता था। डोमेन मुझे समझ नहीं आता था। अब मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन अभी मैं कॉन्शियसली काम नहीं करना चाहती हूँ उस जोन में। और क्योंकि मुझे कोई नहीं समझता था, इसलिए मैंने कभी भी अपने बिजनेस में किसी को पार्टनर नहीं बनाया, बिकॉज पीपल डोंट अंडरस्टैंड कि कोई इंसान जेन्यूनली अच्छा काम करना चाहता है। एंड ट्रस्ट मी, पूरे दुनिया में मेरे जैसे बिलियंस ऑफ लोग हैं जो जेन्युइनली काम अच्छा करना चाहते हैं, बट बिकॉज कोई उन पे बिलीव ही नहीं करता है, उनका पूरा रिजॉल्व ठंडा पड़ जाता है। इट इज वेरी डिफिकल्ट। सो मैं ये तो नहीं कहूंगी कि आप अपने आप को चेंज करो या दूसरों को चेंज करो, पर ये मैं जरूर कहना चाहती हूँ कि अपनी लाइफ को देखने का नजरिया चेंज करो। लाइफ इज ब्यूटिफुल, your own family, your own friends are beautiful. They are amazing human beings. हम लोग सब लोग बहुत अमेजिंग लोग हैं, बहुत अमेजिंग। हर एक इंसान में प्यार भरा हुआ है, इन अबंडेंस। कुछ चंद लोग हैं, नॉट इवन 1% पीपल, नॉट इवन, इट इज लेस देन 1.1% पीपल जो पावर हंग्री है, जो रूल करना चाहते हैं, जो कंट्रोल करना चाहते हैं, जो वॉर्स करना चाहते हैं, जो हम सबको एक दूसरे से लड़ाना चाहते हैं। ऐसे बहुत कम लोग हैं। अधिकतर लोग जो हम सब मासेस हैं, वो कोई भी उस जोन में नहीं जाना चाहता है। कोई भी हंग्री फॉर पावर मनी सक्सेस नहीं है।
हम लोग सब एक बेसिक नॉर्मल ह्यूमन लाइफ जीना चाहते हैं जिसके लिए हम पैदा हुए हैं, लेकिन क्योंकि सब ऐसा करते हैं, हम सब ऐसा कर रहे हैं। सो आई जस्ट वांट टू टेल ऑल ऑफ यू कि लाइफ प्यार से भी जी जा सकती है। लोगों को एटलीस्ट अपने फैमिली मेंबर्स को ट्रस्ट करो, एटलीस्ट उनसे बात करो, एटलीस्ट उनसे कम्युनिकेट करो, और दूसरे को रॉन्ग प्रूव करना बंद करो और खुद को राइट प्रूव करना बंद करो। ये समझो कि आप भी राइट हो, वो भी राइट है। द मिनट एवरीवन स्टार्ट्स बिलीविंग दैट यू आर आल्सो राइट एंड आई एम आल्सो राइट, खाली देखने का नजरिया अलग है और पर्सपेक्टिव अलग है, लाइफ इज गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफरेंट। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, प्लीज 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 दूसरों को जज मत करो। प्लीज डू नॉट जज अदर पीपल, बिकॉज जब भी मुझे लोगों ने जज किया ना, मुझे बहुत तकलीफ हुई एंड इट टुक मी अ लॉट ऑफ टाइम टू कम अप अगेन। बहुत टाइम लगा। कोई बिजनेस में फेल होता है, कोई किसी चीज में फेल होता है, तो बाकी लोगों का काम ये नहीं है कि उसको और भी फेल करो और उसको लेबल दे दो लूजर का और फेलियर का। दैट इज नॉट करेक्ट। ऐसे जन को इनफैक्ट उठाना चाहिए। तुम गिर गए हो, वेट, आई विल पिक यू अप, आई विल हेल्प यू, डोंट फॉल, आई एम देयर फॉर यू। हर एक इंसान, कोई भी एक इंसान, सिर्फ 1%, हर एक इंसान सिर्फ एक इंसान को चूज कर ले अपनी लाइफ के लिए। आई एम नॉट सेइंग रोमांटिक पार्टनर, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। इट कैन बी योर डॉटर, इट कैन बी योर पेरेंट, इट कैन बी योर बेस्ट फ्रेंड, इट कैन बी योर सोलमेट, इट कैन बी एनीबडी। फाइंड अ पर्सन जो आपको प्रोग्रेस करने में हेल्प करे, और ट्रस्ट मी, ऐसा इंसान इस दुनिया में है। द डे आप डिसाइड करो कि आप अपने आप की हेल्प करना चाहते हो और आप इस चक्रव्यूह से बाहर निकलना चाहते हो, दैट पर्सन विल बी स्टैंडिंग राइट इन फ्रंट ऑफ यू। और ये मैं एक्सपीरियंस के साथ कह सकती हूँ, 100%, 100%। आई वॉज रेडी, and at every stage of my life, I had people which Krishna sent on a platter, that I'm here as your Krishna to help you. And that is what is called manifestation। जब आप अपनी लाइफ को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोकस्ड एफर्ट से लेके जाओगे और अपने दिमाग का यूज करोगे, तो आपको ये पता चलेगा कि कांस्टेंट नेगेटिव बातें कर करके पेसिमिस्टिक बातें कर करके हम सिर्फ और सिर्फ अपने खुद के ब्रेन को ट्रेन करते जा रहे और अपने आप को 100% फेलियर के लिए डिजाइन कर रहे हैं और 100% ओल्ड एज सफरिंग के लिए डिजाइन कर रहे हैं या यंग एज बीमारी के लिए डिजाइन कर रहे हैं। सो द चॉइस इज योर्स, नॉट माइन।